अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? जो कि एग्जैक्ट ना पता हो, आप अश्योरिटी के साथ चीज़ ना बता सकते हो, कंफर्मेशन ना हो, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का एक प्रिंसिपल है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे कुछ स्लाइड बाद। सबसे पहले जो क्लासिकल फिज़िक्स से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स में हम लोग पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, वो डेफिनेटली मेजर की जा सकती है। अगर मोटरसाइकिल एक ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो भी आप लोग डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं, और उसकी वेलोसिटी भी और पोजीशन भी एट गिवन टाइम आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं क्लासिकल फिज़िक्स की। लेकिन जब हम लोग इसको क्वांटम लेवल पे स्टडी करते हैं तो ये फिनोमेनास ऐसे नहीं होते। ये फिनोमेनास इससे डेविएशन शो करते हैं। और क्वांटम फिज़िक्स के बारे में मैं अक्सर ये स्टेटमेंट कहता हूँ कि जो होता है वो एक्चुअल में नहीं होता, और जो नहीं होता वो होता है। मीन्स कि ये एक मैजिकल वर्ड है क्वांटम फिज़िक्स। इसमें चीज़ों को आपको समझने के लिए कुछ नए एंगल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। एक और बात गौर करने वाली ये है कि जब आप लोग क्वांटम लेवल पे जाते हो तो आप चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते? क्योंकि आप अगर लेट्स सपोज एटम की बात करें तो एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और फर्दर आप अगर न्यूक्लियस की बात करें तो उसका साइज आपके पास 10⁻⁻15 मीन्स कि ये फेम्टोमीटर में चला जाती है। -15 मीटर के बराबर होता है न्यूक्लियस का साइज। और मज़ीद न्यूक्लियस में जो आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या और 118 मीन्स के 118 सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसमें आपके पास क्वार्क्स आ जाते हैं, लेप्टॉन आ जाते हैं, मीजॉन आ जाते हैं, पायोन आ जाते हैं, केऑन्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो पार्टिकल है, इनकी जब आपने पोजीशन फाइंड करनी है तो आपके पास उनको डायरेक्ट मेजर करने का कोई वे है ही नहीं। तो फिर हम लोग कैसे इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन और वेलोसिटी की? इस तरह हम लोग एक बाइक की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन भी साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। इधर ऐसा नहीं होता। इधर कैसे हम लोग कर सकते हैं? जब हम इनके साथ कोई एक पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे, विदाउट इंटरेक्शन हम लोग इनके फिनोमेनस को, इनकी पोजीशन को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते अनलेस और अनटिल जब उनके साथ कोई एक पार्टिकल इंटरेक्ट करे, और वो फिर जो रिफ्लेक्ट होगा तो फिर इसमें जो चेंज आएगा वो बेसिकली हमें चेंज ये शो करता है कि वो जो पार्टिकल था वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी वेलोसिटीज़ क्या थी। जब जाहिर बात है फिर हम इसको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कह सकते, ये एक अनसर्टेन मेजरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट होगा, जो जाहिर बात है कोलिजन करेगा जो पार्टिकल इस सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ, तो वो अपनी एक एनर्जी उसके साथ एसोसिएट कर देगा। जब एक एनर्जी उसके साथ एसोसिएट करेगा तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आ जाएगा कि वो उसकी पोजीशन को डेविएट कर जाएगा, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी पैदा कर देगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों की अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते।
कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इनमें से रहेगी। अगर आप एक पोजीशन को बिल्कुल एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहेगी, और अगर आप मोमेंटम को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मीन्स के ये इम्पॉसिबल है कि दोनों एग्जैक्ट आप लोग साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सके एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने आपको बता दिया वो फिनोमेना समझ में आता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये डोमिनेट कर जाता है। तो इसको जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इस फिनोमेना को, इस प्रिंसिपल को, वो हाइजेनबर्ग थे 1927 में, और इसीलिए इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखें, आपके पास एक एग्जांपल है कि ये किस तरह अनसर्टेनिटी अकर होती है सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके, या बिल्कुल ही सब एटॉमिक पार्टिकल की जब मैं बात करता हूँ तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जो उसकी डोमेन है वो 10 रेज़्ड पावर -15 मीटर है। यहाँ पे न्यूक्लियर साइज है, और इसके जो मज़ीद आप इसको कम कर लें तो सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाते हैं। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपके पास एटम का साइज़ होता है जो कि प्रोबेबली होता है 10⁻10 मीटर होता है, -10 मीटर। तो ये इधर से लेकर ये इसकी अपर लिमिट है 10⁻10, और ये आपके पास 10⁻15 में। तो ये जो आपके पास रेंज है इन दोनों की 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर तक, ये वो रेंज है जिसमें हमने अब ये वाला जो फिनोमेना है ये इलेक्ट्रॉन अकर होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो इस रेंज में आएगी। तो हम लोग, जाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट हम ये कर नहीं सकते, तो क्या फिर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हमने पोजीशन मेजर करनी है तो हम इस पे एक एक्स रेज क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। एक्स रेज मीन्स फोटोन। जैसे ही वो स्ट्राइक उस पे करेंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो हमने उसकी, हमारा मेन पर्पस क्या है, हम पोजीशन और मोमेंटम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की। हम पोजीशन और मोमेंटम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डायरेक्ट हम नहीं मेजर कर सकते, तो हमने इस पे एक स्ट्राइक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब स्ट्राइक की तो ये ऑब्जर्वर है उसकी, जब वो स्ट्राइक करेंगी तो एक डिटेक्टर, इसको समझ लें, डिटेक्टर पे वो डिटेक्ट होंगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद वो डिटेक्टर पे शो होगी। अच्छा, अगर हमने अब उसकी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करनी है तो हमें जो वेवलेंथ चाहिए होती है वो जाहिर बात है बहुत ही छोटी वेवलेंथ चाहिए है, क्योंकि हमें जो पता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ही छोटा है। जाहिर बात है जितनी छोटी वेवलेंथ की, ये वाली जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, इसकी जितनी छोटी वेवलेंथ होगी इतनी ही उसको वो इजीली स्ट्राइक कर सकेगा और एक्यूरेटली उसकी पोजीशन मेजर कर सकेगी। जो स्ट्राइक करने वाली रेज है अगर उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी तो जाहिर बात है तभी वो इलेक्ट्रॉन के साथ हिट कर सकेगी। तो हमने फिर क्या जाना कि अगर हमने उसकी पोजीशन एग्जैक्टली मेजर करनी है तो हमें वेवलेंथ जो है, जो हम रेडिएशन फॉल कर रहे हैं वो कम से कम रखना होगी। तो पोजीशन हमें इतनी ही ज़्यादा क्या करनी होगी, जब हम इसकी वेवलेंथ जितनी कम करेंगे इतनी हमें जो उसकी पोजीशन है इतनी उसमें ज़्यादा सर्टेनिटी आती जाएगी। ज़्यादा सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर हम लोग कर सकेंगे, एक बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ जितनी कम करेंगे उसकी
एनर्जी इतनी ज़्यादा होती जाएगी और मीन्स कि उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होता जाएगा। मोमेंटम ये क्योंकि ये देखिए इस रिलेशन से ये आप लोग रिवर्स रिलेशन है, मोमेंटम उसका ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम लोग वेवलेंथ बिल्कुल ही कम करते हैं तो वो एनर्जेटिक वेव होगी, एनर्जेटिक वेव होगी और उसकी जो मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स कि हमने पोजीशन तो उसकी एक्यूरेटली फाइंड कर लिया जब वेवलेंथ कम थी, लेकिन क्या हुआ दूसरी तरफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज काफ़ी ज़्यादा आ गई है। मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आने का मतलब है कि जो एनर्जी इसकी थी, जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी थी, वो किस पे फॉल कर गई है, इलेक्ट्रॉन पे फॉल कर गई है। इसको जो एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी के साथ मूव कर रहा था और एक जो इसकी एनर्जी थी जब स्ट्राइक करने के बाद फिर उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई है, मीन्स के जो मोमेंटम है उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। तो यही है कि जब आप पोजीशन को तो अनसर्टेनिटी कम कर सकते हैं वेवलेंथ कम करने से, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ये है कि आप एक चीज़ फिक्स करते हो, एक चीज़ आप एग्जैक्टली मेजर करते हो, तो दूसरी चीज़ आप अनसर्टेनिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है सब एटॉमिक लेवल पे जाके। तो इस स्लाइड में यही बताया जा रहा है कि आपको अगर पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी है तो आपको शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगी। लेकिन जब शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगी तो आप लोग उसका मोमेंटम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, वेवलेंथ ज़्यादा करनी होगी। वेवलेंथ ज़्यादा करने का मतलब है कि उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम है मीन्स कि उसका जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन पर बम्बार्डमेंट का वो कम हुआ है। जब कम हुआ है तो मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था वही मोमेंटम था जो आने वाली ये रेडिएशन है उसने उसका मोमेंटम चेंज नहीं किया। ये है लॉन्गर वेवलेंथ का प्रॉपर्टी है। तो आपको अगर मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, इसके कन्वर्स प्रोसेस चलाना होगा। कन्वर्स प्रोसेस का क्या मतलब है कि आपको ये जो वेवलेंथ है ये आपको इंक्रीज करनी होगी। वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन में तो अनसर्टेनिटी आएगी, लेकिन ये जो मोमेंटम है इसमें क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी उसमें कम आएगी। अनसर्टेनिटी उसमें कम आएगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट हो जाएगा। जितनी मोमेंटम की वैल्यू कम आएगी इट्स मीन कि उसमें अनसर्टेनिटी कम है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। ये टू कॉन्सेप्ट थे अनसर्टेनिटी के, कि जब आप लोग पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करोगे तो अनसर्टेनिटी का फैक्टर ज़्यादा आ जाएगा मोमेंटम में, और जब आप लोग मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड आउट करोगे तो पोजीशन का जो है वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। फिर इस स्लाइड में आपको मज़ीद ये क्लैरिफाई किया गया है कि आपने अगर शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ किया तो इट्स मीन के पोजीशन आप लोग एक्यूरेटली मेजर करोगे, मोमेंटम नहीं कर सकोगे। लेकिन आप जब लॉन्गर वेवलेंथ करते हो तो इससे कन्वर्स प्रोसेस होगा, मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करोगे लेकिन पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकोगे। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम लोग इसको एक फार्मूला की मदद से समझने की कोशिश करें। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये आपके पास जो डेल्टा है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। ये एक्स है आपको क्या है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, और ये वाला जो है डेल्टा ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है, और जो पी है वो मोमेंटम को शो कर रहा है। मीन्स कि चेंज या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, h/4 पाई। आपकी बुक में h/2 पाई लिखा हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन ये एडवांस बुक से मैंने ये सारी चीज़ें पिक की हैं तो आप लोग उसको भूल जाएं और अपनी जो बुक पी रहे हैं। ये h/2 पाई के बराबर होता है, h/2 पाई, और ये किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर होता है।
एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। ये देखें, द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर इनहेरेंट इन फिजिकल वर्ल्ड एंड हैव नथिंग टू डू विद द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। मीन्स कि इनहेरेंट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसे आप लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज एक कॉइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही आएगी, या जब आप उसको ऊपर थ्रो करोगे तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, उसमें अनसर्टेनिटी 50% अनसर्टेनिटी रहेगी कि हेड आएगी या टेल आएगी। ये कभी भी कंफर्म नहीं आप लोग कर सकते, 100% नहीं कह सकते कि क्या आएगा, या हेड आएगी या टेल आएगी। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसी तरह अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है दूसरा, हाइजेनबर्ग ने एक ये और रिड्यूस किया था, वो ये था कि अगर आपके पास एनर्जी है, अनसर्टेनिटी एनर्जी में है और अनसर्टेनिटी टाइम में है, तो आप वो किसके बराबर होगी, वो भी आपके पास एच ओवर 2 पाई के बराबर होगा, एच ओवर 2 पाई के बराबर होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये एनर्जी है ये एक्यूरेटली फाइंड करनी है, तो इसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए मतलब। तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको एक चीज़ में बिल्कुल आपने एक्यूरेटली मेजर करनी है, तो इसमें सर्टेनिटी का फैक्टर ज़्यादा करना होगा, इसमें अनसर्टेनिटी का फैक्टर ज़्यादा करना होगा। अनसर्टेनिटी का फैक्टर इसमें ज़्यादा करने का मतलब है कि आप टाइम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर कर दें। टाइम की वैल्यू ग्रेटर करने का मतलब है कि टाइम को आप इन्फिनिटी तक अप्रोच कर लें। जब आप टाइम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा करेंगे तो दूसरी जो है वो वैल्यू एक्यूरेटली मेजर आप लोग कर सकोगे। इसके कन्वर्स अगर आप लोग एनर्जी की वैल्यू को अनसर्टेनिटी उसमें फैक्टर ज़्यादा ऐड करेंगे, तो आप क्या करोगे, टाइम की आपको अगर एक्यूरेटली मेजरमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, ये टाइम कम से कम वैल्यू का होगा और एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। एनर्जी की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली वो ये कहता है कि आप या तो पोजीशन और मोमेंटम अगर आपने फाइंड आउट साइमल्टेनियसली करना है तो एक चीज़ आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकोगे, या तो मोमेंटम फाइंड कर सकोगे एग्जैक्ट, या आप पोजीशन फाइंड कर सकोगे। दूसरा उसका लॉ ये कहता है, दूसरा उसका प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एनर्जी और मोमेंटम में से आपको दो चीज़ें हों, आपको अगर टाइम एग्जैक्ट मेजर करना है तो आपको अनसर्टेनिटी फैक्टर ज़्यादा करना पड़ेगा एनर्जी में, और अगर एनर्जी आपको एग्जैक्ट करनी पड़नी है तो फिर आपको टाइम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अनसर्टेनिटी ज़्यादा करने का मतलब है कि आपको टाइम में इन्फिनिटी वैल्यू को अप्रोच करना होगा। आई होप कि ये वाला टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था और लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये फ़िज़िक्स का एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इतनी चीज़ें आप इजीली आसानी से पिक कर सकोगे। इसकी अब समरी क्या है? समरी ये है कि यूनिवर्स में आप कोई भी चीज़ 100%, कोई भी फिनोमेना, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप उसकी 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके। इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि हम लोग हमेशा इस दुनिया में प्रेजेंट चीज़ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? आप कभी आपने चाँद को गौर से देखा हो तो आप चाँद की प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट पोजीशन नहीं देख सकते। आप हमेशा उसका पास्ट देख रहे होते हो। क्यों पास्ट देख रहे होते हो? क्योंकि लाइट को ज़मीन तक आने के लिए भी कुछ मिनट्स रिक्वायर होते हैं।
ज़ाहिरी बात है अगर लाइट को ज़मीन तक आने में कुछ मिनट्स रिक्वायर होते हैं तो आपको उस तक देखने के लिए भी लाइट को इतने ही मिनट्स रिक्वायर होते हैं। तो जब उधर तक पहुंचने के लिए आप वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन आगे मूव कर चुका होगा, मीन्स कि आपने उसका पास्ट देखा है, उसका प्रेजेंट नहीं देखा। तो उसकी पोजीशन में वो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का फैक्टर है। तो ये कभी भी हमेशा हम लोग इस यूनिवर्स में पास्ट इमेजिन करते हैं, प्रेजेंट, देयर इज नो प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स, वी आर जस्ट डीलिंग विद आवर पास्ट। फर्स्ट इसका ये है रिजल्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और दूसरी ये है कि ये वैसे मुझे चीज़ बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन खैर अब इधर अब लिखा हुआ है तो बच्चों क्वांटम लेवल पे जाके अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो ना तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन भी उस एक्सपेरिमेंट पे कुछ फैक्टर, कुछ कैलकुलेशन उसकी जो थी वो उसमें अनसर्टेनिटी पैदा करती है। अनसर्टेनिटी पैदा कैसे करती हैं? आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आता है और ये स्लिट से क्या करता है, वो पास करने के बाद इधर से एक डिटेक्टर लगा होता है। अगर स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन को इधर से पास करते हुए कोई डिटेक्टर नहीं है तो वो एक अलग से बिहेवियर शो करेगा, और अगर इधर कोई डिटेक्टर लगा हुआ है तो एक अलग से बिहेवियर शो करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका स्टूडेंट ये मतलब है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके जो आप लोग चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं हमारी कैलकुलेशन पे। इसका दूसरा रुख ये है कि हर जो फिनोमेना अकर करता है वो इफेक्टेड होता है जो उसका ऑब्जर्वर होता है उस पे। तो ये उसकी दूसरी रीज़न है, लेकिन ये आपको अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने आपको पहले कहा था क्वांटम फिजिक्स का यही मतलब है, जो कुछ होता है एक्चुअल में वो नहीं हो रहा होता और जो होना चाहिए वो नहीं होता, और जो होता है वो नहीं होता। तो मीन्स कि ये एक अलग डिबेट है चीज़ों की। जैसे जैसे आप लोग फर्दर चीज़ें डेप्थ में जाओगे फिजिक्स में तो आपको चीज़ें इजीली आसानी से समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़। आज का ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा।